जय हिंद दोस्तों। डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं आप। पहला वीडियो इसका हम लोड किए थे, उस पहले वीडियो को देख लेंगे तब इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि सारे उसमें बताए थे कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का स्टेज क्या है, डाइजेशन किसका किया जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है, माउथ क्या है, टंग क्या है, जीभ क्या है, टूथ क्या है। टूथ का पहले वीडियो बता चुके हैं, टूथ कितने प्रकार के होते हैं, सारा चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जब भोजन यहाँ से पचा, मुंह से पचा, बोलस के रूप में कहाँ गिरा, ऑसोफैगस। ऑसोफैगस में कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, लिखा चुके हैं, ग्रास लिखेंगे आप लोग। ग्रास नली में कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, सिर्फ कर्मानुजन होता है, पेस्टिलियोसाइड होता है सिर्फ। यहाँ से खाना कहाँ जाता है, देखिए यहाँ दिखाया है स्टोमैक में। कहाँ जाता है, स्टोमैक में। ऊपर को बोलते हैं बेली, और पीछे के जो अंदर का पार्ट उसको बोलते हैं स्टोमैक, अमाशय कहते हैं हिंदी में। तो अमाशय, खाना कहाँ आएगा, अमाशय में। अमाशय के यहाँ के बाद खाना कहाँ आएगा, तो आपको छोटी आंत, फिर कहाँ आएगा, बड़ी आंत, फिर इसमें बड़ी आंत में फिर खाना यहाँ से निकल जाएगा। तो हम लोग पहले देखेंगे छोटी आंत, पहले देखेंगे अमाशय को। अमाशय से देख रहे होंगे कि अमाशय जब यहाँ, अमाशय के बाद यहाँ पर इस नली में देखिए आप, यहाँ पर लीवर ही है, लीवर गॉल ब्लैडर ही है, यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ से पैनक्रियाज जुड़ा हुआ है। तो पहले अमाशय को पढ़ लेते हैं, तब फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए, अमाशय को देखिए, अलग निकाल कर अमाशय को आप देख सकते हैं सेक्शन। इस सेक्शन अमाशय को निकाल लीजिए आप। मान लीजिए कि एसोफेगस से जुड़ा हुआ था, ऑसोफेगस ऊपर से आ रहा था, ये ऑसोफेगस नली, ग्रास नली, यहाँ से आपका अमाशय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, अमाशय। ठीक है, इस तरह से आपका अमाशय है। तो आप किसी तरह से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम जो बनाए इसी, हमारा तो बनाने का फिगर जो है सो मेरा खराब बनता है ना। तो अब अमाशय को देख सकते हैं ऐसे, ठीक। तो इस अमाशय में, फिगर सही नहीं बना दोस्तों, फिर से बनाइए इसको। अमाशय लग रहा है आम हो गया ना, लग रहा है आम हो गया है। ये ऑसोफैगस आया नली, ऑसोफैगस से इस तरह से आपका चला गया, ये नली जो है आपका अमाशय का, ठीक है, अमाशय का नली, ये अमाशय आपका, ये अमाशय हो गया, ठीक है, यही रख दीजिए। ये अमाशय, अमाशय जिसको कहते हैं स्टोमैक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमैक। इसमें देखिएगा ये 3 भाग बटा हुआ है, ऑसोफैगस जो है 3 भाग बटा हुआ, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन और 3 सेक्शन। सबसे बात पूछेगा कि अमाशय में भोजन सबसे ज़्यादा देर 4 घंटा रुकता है, 4 घंटा रहता है अमाशय में, कितने, 4 घंटा में। इसमें भोजन का मंथन होता है, पूरा मिलाया जाता है। यहाँ से क्या होता है कि ये आपका सेक्शन जो कहलाता है, पहला अमाशय को 3 भाग बांटे हम, 3 सेक्शन में। इसको कहते हैं कार्डियक, क्या बोलते हैं, कार्डियक, कार्डियक भाग, क्या बोलते हैं, कार्डियक। दूसरा ये सेक्शन होता है, इसको बोलते हैं फंडिक, फंडिक, फंडिक। तीसरा सेक्शन, इस सेक्शन को बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक, इंग्लिश लिखें हिंदी लिखें, पाइलोरिक। 3 सेक्शन रट लीजिए पहले, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब सब कुछ समझें आप कि कार्डियक क्यों बोलाता है, क्योंकि हार्ट के पास है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका क्या, हार्ट है, दिल है ऊपर में, तो इसके नज़दीक जो है इसको कार्डियक बोलते हैं। इसके फंडिक है, ये पाइलोरिक है। कार्डियक में क्या होता है, इस सेक्शन में HCl का बनता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक। इसमें क्या निकलता है, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, पूछेगा किस सेल से, किस कोशिका से, क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे वगैरह में, किस सेल से निकलता है, तो ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक कोशिका से निकलता है, ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। HCl कहाँ से निकलता है, तो अमाशय के ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है, ऑक्जेंटिक कोशिका से निकलता है। HCl करता क्या है भाई, पहले सोचिए आप, HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, ये एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। तो जो खाना यहाँ से बोलस के रूप में आया, जो खाना अम्लीय है, खाना भी एसिडिक वहाँ लार मिलाया, तो इस खाना को क्या करता है, जो खाना आया यहाँ पर, इसको 4 घंटा मथा, तो ये अम्लीय बना दिया। भोजन को क्या बना दिया, पहली बार लिखेंगे, अमाशय में भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय बन जाता है। कार्डियक भोजन क्या करता है, अम्लीय बना देता है।
एसिडिक। अब देखते हैं कोई बच्चे मान लें खाना खाया तो खाना यहाँ से माउथ से चिवा हुआ गया, माउथ से चिवा करके माउथ से चिवाए यहाँ से बोलस के रूप में, यहाँ से खाना आ गया, इसमें पाचन हुआ नहीं, यहाँ से गिर गया इसमें, तो पहला सेक्शन कार्डियक में गिरता है तो यहाँ से आपको वोमिटिंग करता है। तो देखते हैं वोमिटिंग जब करता है तो उसको लगता है मैंने एकदम महकेगा, खट्टा खट्टा एकदम पूरा एकदम मैंने एसिड टाइप का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाना अम्लीय हो गया था और उल्टी तो आप हमारे से खाना निकले, ऑसोफेगस से खाना बाहर निकल के फेंका मुंह से, वोमिटिंग किए, तो ये खाना तो एसिडिक हो गया था ना, एसिड आ गया था इसमें, क्योंकि HCl मिल गया था, इसीलिए महकता है। ठीक है। और देखते हैं कि बच्चा वोमिटिंग करेगा तो दही वोमिटिंग करता है ना। तो क्यों बताते हैं। तो कार्डियक समझ गए, कार्डियक सबसे ऊपर का पार्ट है। कार्डियक में HCl बनता है। HCl कहाँ से निकलता है? ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। इसका HCl का काम क्या है? भोजन को अम्लीय बनाना। सब नोट करें, भोजन को क्या करना? अम्लीय बनाना काम है। कार्डियक के बाद देख रहे हैं दूसरा सेक्शन है फंडिक। दूसरा सेक्शन आपका है फंडिक। अमाशय का दूसरा सेक्शन क्या है? फंडिक। फंडिक में ये इस तरह का सेक्शन होता है, रूजी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी। रूजी, ये जो दिख रहा है आपको ये रूजी है, रूजी है ना, रूजी। इसका काम क्या है? इसका काम है सिर्फ भोजन को रोके रखना, भोजन को अमाशय में रोकना तथा भूख का एहसास करवाना, भूख का एहसास करवाना। जैसे देखिए मान लें खाना यहाँ से आया, अगर ये नहीं रहेगा रूजी तो खाना ससर के कहाँ जाएगा? छोटी आंत में, जो यहाँ से लगा हुआ छोटी आंत है इसमें आ जाएगा, खाना गिर जाएगा। इसलिए रूजी क्या करता है? भोजन को रोकता है, अमाशय में रोकने का काम करता है। दूसरा बात, अगर भोजन नहीं रहेगा तो खड़ा हो जाएगा। रूजी क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाता है, खड़ा चुभने लगता है। तो हंग्री पेन जो होता है, दर्द होता है, भूखा दर्द जिसको कहते हैं हंग्री पेन, वो कहाँ शुरू होता है? रूजी से शुरू होता है। तो फंडिक का काम हो गया वो। ठीक है। तीसरा सेक्शन आप देख रहे हैं पाइलोरिक है। पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा सेक्शन ए सेक्शन क्या है? पाइलोरिक। पाइलोरिक। लास्ट सेक्शन आपका अमाशय का पाइलोरिक। इंग्लिश में लिखेंगे तो पाइलोरिक, पाइलोरिक। ठीक है। इसमें पाइलोरिक में दो प्रकार का एंजाइम निकलता है। कौन कौन? एक रेनिन, रेनिन, दूसरा निकलता है पेप्सिन। रेनिन, पेप्सिन, है ना, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध को पचाता है, दूध को दही बनाता है। दही भी दे सकता है, या दूध को पचाता है, या पचाता लिख दीजिए, पचाता है। क्वेश्चन करता है कि दूध को दही में कौन बदलता है? तो रेनिन बदलता है। रेनिन कहाँ से निकलता है? पाइलोरिक से निकलता है, पाइलोरिक ग्लैंड से निकलता है। पाइलोरिक से निकलता है रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध को पचाता है, दूध को दही बनाता है। देखते हैं बच्चा देखते हैं दूध जब खाता है तो दही निकलता है, उसके मोटिंग दही उगलता है, क्योंकि दही बन जाता है। दूध क्या बन जाता है? दूध जब पीते हैं तो दही बदल जाता है, और बच्चे में ज़्यादा बनता है, तो इसलिए दही बनाता है। दूध में क्या पाता है? क्वेश्चन और करता है यहाँ पर। क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे पूछ सकता है आपको कि केसिन को कौन पचाता है? केसिन को, केसिन को पचाने का काम कौन करता है? तो भैया दूध में केसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसिन पाया जाता है दूध में। तो केसिन दूध में पाया जाता है, केसिन। तो केसिन को कौन पचा रहा है? रेनिन पचा रहा है। पहला बात ऑप्शन रहेगा केसिन को कौन पचाता है? रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो कौन मारेंगे आप लोग? केसिन मार देंगे। कौन मारेंगे? केसिन मारेंगे, क्योंकि दूध में केसिन पाया जाता है, दूध से दही बनता है। बूढ़ा लोग में दही कम बनता है, बूढ़ा लोग में आपको रेनिन कम बनता है, तो दही में बदल नहीं पाता है, इसलिए बूढ़ा लोग क्या कहा जाता है कि दही डायरेक्ट खा लीजिए। दूध ज़्यादा नहीं खाई, दूध नहीं पचेगा आपको, दही का। लेकिन बच्चा दूध खूब पचाता है। अब वोमिटिंग करे बच्चा दही के रूप में करेगा, तो रेनिन हो गया। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को बचाता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, पेप्टोन में। प्रोटीन को ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन को क्या चीज़ टूटता है? याद कर लीजिए, प्रोटीन पेप्टोन में, प्रोटीन पेप्टोन में, प्रोटीन पेप्टोन में, प्रोटीन पेप्टोन में। कौन तोड़ता है? पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, पी से पेप्टोन। सब याद रहेगा, पेप्सिन पेप्टोन में तोड़ता है इसको। ठीक है। तो ये हुआ अमाशय का स्ट्रक्चर, अमाशय की कहानी। ठीक है। अमाशय हम लोग देख लिए। अमाशय के बाद देखिएगा कि भोजन यहाँ से 4 घंटा यहाँ भोजन रहता है। 4 घंटा कितना रहता है? 4 घंटा रहता है। पर ठीक है, 1 मिनट। हम लोग देख रहे हैं रेनिन और पेप्सिन देख लिए। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन तोड़ता है। रेनिन क्या करता है? केसिन को पचाता है, दूध को पचाता है, दूध को दही बनाता है। ये आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
ये हम लोग अमाशय देख लिए। 4 घंटा यहाँ अमाशय में भोजन रुकने के बाद भोजन यहाँ से निकलता है कायम के रूप में। भोजन पहले यहाँ कहाँ आया, बोलस के रूप में। अभी भोजन जो अमाशय से निकलेगा कायम बन करके, मुंह से निकला था बोलस के रूप में, मुंह से निकला था बोलस के रूप में, और यहाँ से कायम के रूप निकलेगा और यहाँ पर आ जाएगा काइल के रूप में। तो 3 अवस्था इसका है, बोलस, कायम और काइल। कायम कहाँ बना, यहाँ कायम बन गई। भोजन जो है यहाँ से निकलेगा, ये भोजन जो यहाँ बोलस के रूप में था, बोलस के रूप में आया था, यहाँ कायम हो गया, यहाँ पर नहीं सॉरी, मंथन करने के बाद यहाँ निकलने लगा तो कायम के रूप निकला। कायम यहाँ से आते आते फिर इसमें आते आते फिर एक्टम में आया तो यहाँ पर काइल के रूप में आया। क्या आया, काइल के रूप में। 3 अवस्था भोजन का, बोलस मुंह में, कायम अमाशय में, कायम, और काइल हो गया रेक्टम में। एनस से पहले, लैट्रिन से पहले, लैट्रिन की अवस्था को काइल कहा जाता है। काइल काइल काइल। तो बोलस, कायम, काइल, बोलस, कायम, काइल, बोलस, कायम, काइल, बोलस, कायम, काइल। ठीक है, इसको आप लिखें। फिर हम लोग अमाशय के बाद देखेंगे छोटी आंत को। छोटी आंत से देखने से पहले कि छोटी आंत में लगा हुआ है पैनक्रियाज, देखिए ध्यान से, यहाँ पर पैनक्रियाज लगा हुआ है और यहाँ पर लीवर लगा हुआ है, गॉल ब्लैडर लगा हुआ है। तो हम लोग लीवर को देख लेते हैं, गॉल ब्लैडर को देख लेते हैं, फिर हम लोग पैनक्रियाज को देख लेंगे, फिर छोटी आंत को देख लेंगे, फिर बड़ी आंत को देख लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं लीवर को, इसको देखते हैं। ये लीवर देख रहे हैं आप, लीवर देख रहे हैं, ये लीवर का फिगर है। यहाँ पर गॉल ब्लैडर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, गॉल ब्लैडर। चलिए अब देखें लीवर, यहाँ सेक्शन देख रहे हो कि लीवर का, ये लीवर का सेक्शन है। देखिए इस तरह से आपका जो है लीवर है ना, लीवर का सेक्शन आप देख रहे होंगे, है ना, ये लीवर है। इसमें लगा हुआ है आपका गॉल ब्लैडर। क्या लगा हुआ है यहाँ पर, गॉल ब्लैडर लगा हुआ है। क्या है, गॉल ब्लैडर। देखिए यहाँ पर गॉल ब्लैडर और लीवर। तो पहले लीवर को देखें, जिसको कहते हैं यकृत। लीवर जो कि एक ग्रंथि है, ग्लैंड है। क्या है, एक ग्लैंड है। लीवर क्या है, एक ग्लैंड है। इसको लीवर का अलग सेक्शन ही पढ़ाएंगे आगे, अभी हम लोग ज़्यादा नहीं देखना। लीवर के यहाँ काम क्या है, क्या करता है, पाचन में क्या करता है, डाइजेशन क्या काम करता है, इसका लीवर का बहुत काम है। लीवर आप देख सकते हैं कि 2 लोब में बटा हुआ है, 2 लोब में। अगर थोड़ा सा देखें हम लोग, एक लोब देखिए ये है, अगर काट दिया जाए लीवर को, एक लोब ये है, एक लोब ये है, बड़ा लोब और छोटा लोब। लीवर में अगर चाकू मार दिया जाता है तो लीवर में सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण की शक्ति होती है। पुनर्निर्माण की शक्ति सबसे ज़्यादा, रीजनरेशन की पावर ज़्यादा होता है। कोई चाकू मार के हिलकोर देगा तो लीवर फिर तैयार हो जाता है। लीवर को काट दिया जाए तो फिर लीवर बन जाता है कुछ दिन में, महीना 2 महीना में। तो इसमें, इसके कोशिका में पुनर्निर्माण की क्षमता बहुत अधिक होती है। लीवर में 2 लोब से लीवर बना हुआ है। लीवर में क्या बनता है, इसमें पॉइजनस पदार्थ को मारने की क्षमता होती है। लीवर में विटामिन ए का निर्माण होता है ना। तो लीवर बहुत सारा फंक्शन करता है। लेकिन यहाँ पर लीवर का क्या काम है कि लीवर, यहाँ अगर देखें हम लोग इसमें, तो लीवर बाइल बनाता है। लिखेंगे लीवर क्या बनाता है, बाइल बनाता है, पित्त बनाता है। इसको हिंदी में कहते हैं पित्त बनाता है। पित्त कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है। ठीक, पित्त बाइल में होता क्या भाई, तो बाइल में आपका साल्ट होता है। क्या होता है, साल्ट होता है। क्या होता है, साल्ट। एसिडिक की बेसिक, ये बेसिक होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय, क्षारीय होता है। बाइल पित्त रंग का होता है, क्षारीय होता है। इसमें बाइल में, लीवर में 2 पिगमेंट होता है, जिसमें से आपका बिलिरुबिन निकलता है। बिलिरुबिन जो कि पीला रंग का होता है। क्या होता है, बिलिरुबिन पीला रंग का होता है। बिलिरुबिन, बिलिरुबिन निकलता है। देखते हैं किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो लीवर खराब होने से, लीवर से अगर बाइल निकलना ज़्यादा शुरू हो गया, ज़्यादा पित्त निकल रहा है, तो आपका आँख में आ जाएगा पीलापन, नाखून में आ जाएगा पीलापन, है ना, लैट्रिन में पीलापन आ जाएगा, चेहरा पे पीलापन आ जाएगा। तो बाइल ज़्यादा निकलेगा तो शरीर, पूरे शरीर में क्या होता है, फैल जाता है। तो ये बाइल निकलता है, जिसमें क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये भोजन जो आ रहा था यहाँ से, अमाशय से अम्लीय भोजन आया था। कौन भोजन था, अम्लीय था, एसिडिक था। यहाँ से बाइल बना। अब बाइल जो जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। देखिए पित्ताशय का क्या काम है, अगर पूछे आपसे कि पित्ताशय, गॉल ब्लैडर जो काम है, गॉल ब्लैडर है, ये सिर्फ जो आशय है, पित्त जोड़ आशय, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पित्त जोड़ आशय।
पित्त का आशय, पित्त को घर देने वाला, पित्त को रहने वाला। पित्त बनाया कौन? पित्त बनाया कौन? तो लीवर। ध्यान देंगे, बाइल कौन बनाया? लीवर। बाइल जमा कहाँ हुआ? तो पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में जमा होता है। पित्त यहाँ लिख लेंगे, पित्त क्या होता है? जमा होता है ना। पित्त क्या होता है? यहाँ पर जमा होता है। और ये पित्त जो है लीवर निकल के आया कहाँ मिल गया? यहाँ। तो भोजन को पित्त क्या करता है? बाइल भोजन को अम्लीय से, जो अम्लीय भोजन अमाशय से आया था उसको क्या कर दिया? क्षारीय बना दिया। भोजन को अम्लीय था उसको क्या बना दिया? क्षारीय बना दिया। कौन? वाइल। बाइल बनाता कौन है? लीवर बनाता है। ठीक है। तो वाइल भोजन को जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। बाइल मिलता कहाँ? यहाँ छोटी आंत में आकर। कहाँ मिलता है? देखिए नली लगाओ, छोटी आंत में मिलता है। यहाँ पर भोजन क्या बनाता है? अम्लीय था तो भोजन क्या बनाता है? क्षारीय बना दिया यहाँ पे। बस बाइल का ही काम है। ये आपका लीवर का काम समाप्त हो गया। ठीक है। लीवर के बाद इधर देखिए आपको पैनक्रियाज लिखे हुए हैं। पैनक्रियाज ये क्या है? फूल देख रहे हैं पेड़ के पत्ते की तरह, पेड़ की पत्ता की तरह आपको दिख रहा होगा। ये पैनक्रियाज है, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं इसको? अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, अग्नाशय। इसको थोड़ा देखें, लिखें इसको। अब देखिए अग्नाशय, अग्नाशय, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है? ये पैनक्रियाज एक ग्रंथि है, ग्लैंड है। कौन है? ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड प्लस इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन, दोनों ग्लैंड है। एक्सोक्राइन मतलब क्या होता है? जिसमें नली हो और जिसमें विदाउट नली का हो, जिसमें एंजाइम निकलता हो और जिसमें हार्मोन निकलता हो। इंडोक्राइन को क्या निकालता है? हार्मोन निकालता है। ये क्या निकालता है? एंजाइम निकालता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड चैप्टर में पढ़ाएंगे इसको। तो आप जानिए कि पैनक्रियाज पहली बात क्या है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और प्लस इंडोक्राइन का मिक्सर है, मिश्रित रूप है दोनों का। सिर्फ एक्सोक्राइन नहीं है, दोनों का मिक्सर है। पैनक्रियाज कहाँ होता है? देख लीजिए पोजीशन, यहाँ पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज में सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, एफ सेल। अभी नहीं पढ़ाएंगे उतना हम, लेकिन बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, वो सब ग्लैंड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। यहाँ आप जानें कि पैनक्रियाज करता क्या है। तो पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस निकलता है। सिर्फ आप देखिए, पैनक्रियाज से अग्नाशय रस निकलता है। क्या निकलता है? अग्नाशय रस। इसको कहते हैं पैनक्रेटिक, पैनक्रेटिक जूस निकलता है। पैनक्रेटिक एक रस निकलता है, जूस निकलता है, जिसको जूस कहते हैं। पैनक्रेटिक जूस निकलता है। इस जूस में, पैनक्रेटिक जूस में क्या होता है? LAT याद रखेंगे, LAT ट्रिक है आपका। LAT निकलता है। रस जो कैसा रस होता है? मौसमी का, संतरा का, किसका रस होता है? LAT का रस होता है। उसमें मिला हुआ है LAT, लेट मिला हुआ, लेट, लेट मिला हुआ। व्हाट इज लेट? व्हाट इज लेट? यहाँ पर इतने जानिए आप कि पैनक्रियाज क्या निकालता है? पैनक्रेटिक जूस निकालता है, LAT निकालता है और मिला को किसको देता है? ये छोटी आंत में चलाता है, भोजन मिल जाता है। ये बाइल मिलाया, बाइल का क्या काम था? भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना दिया। कौन? यकृत जो बाइल निकाला, जो गॉल ब्लैडर में बाइल जमा हुआ, इसका काम था अम्लीय भोजन जो आ रहा था महाशय से, इसको क्षारीय बनाया। और ये अग्नाशय क्या निकालता है? पैनक्रेटिक जूस निकालता है, अग्नाशय रस निकालता है, जो LAT है, लेट है। L से होता है लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज। A से होता है एमाइलेज, एमाइलेज है ना, एमाइलेज। और T से होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन। 3 लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लेट। लाइपेज, L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन हो गया। लाइपेज क्या करता है? देखिए ल है, लाइपेज है, तो ये लाइपेज, ल से लाइपेज, ल से लिपिड, ल से लिपिड मतलब कि बसा, बसा को पचाता है। देखिए अभी तक बसा पचा था क्या? यहाँ से आया तो यहाँ से पचा थोड़ा सा, यहाँ पर क्या किया कि मिलाया उलाया, पचाने का काम यहाँ पर पचने बचा, पूर्ण पाचक नहीं हुआ। क्योंकि अग्नाशय को, ये पैनक्रियाज को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। इस रस को जो रस निकला LAT, इसको कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। पूर्ण माने कंप्लीट, पाचक रस। पैनक्रियाज जो निकालता है पैनक्रेटिक जूस, वह पूर्ण पाचक रस है भाई, पूरा पचा देता है। क्यों? देखिए लाइपेज बसा को पचा रहा है। भोजन 3 प्रकार बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, बसा और प्रोटीन। तो देखिए ये बसा को पचाता है। एमाइलेज स्टार्च को पचाता है, मंड को, जो कार्बोहाइड्रेट को।
और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। तो कार्बोहाइड्रेट पचा रहा है, वसा पचा रहा है और प्रोटीन को पचा रहा है, तीनों चीज़ पच रहा है, इसलिए पूर्ण पाचक रस है। अमाशय में आप देखें पूर्ण नहीं पचा था, है ना, यहाँ पर मंड पचाया था लेकिन सब कुछ नहीं पचा था, यहाँ पर आपको मिलाने का काम किया था, पूर्ण नहीं। यहाँ पर छोटी आंत में क्या होगा कि पूर्ण पाचक रस मिल रहा है। कौन निकाल रहा है पूर्ण पाचक? पैनक्रियाज पूर्ण पाचक रस दे रहा है, पैनक्रेटिक जूस निकाल रहा है, एक पैनक्रेटिक जूस निकाल रहा है। इस जूस में ALT है। ALT क्या है? एमाइलेज लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, जो कि एक पूर्ण पाचक रस है। तो पूछता है क्वेश्चन कि पूर्ण पाचक रस कौन मिलाता है, कौन निकालता है, कहाँ से निकलता है? तो पैनक्रियाज से निकलता है। क्यों कहा जाता है पूर्ण पाचक रस? क्योंकि तीनों पचाने वाला चीज़ होता है इसमें। एल भी होता है, लिपिड को पचाता भी है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता भी, वसा को भी, कार्बोहाइड्रेट को भी और प्रोटीन को, इसलिए पूर्ण पाचक रस कहते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से छोटी आंत में पूरी तरह से खाना पच जाएगा। आगे पढ़ाएंगे, पहले पैनक्रियाज को देख लें हम लोग। पैनक्रियाज लाइपेज क्या पचाता है? लाइपेड वसा को पचाता है, लिपिड को पचाता है, लिख लेंगे, लिपिड को पचाता है, लिपिड को तोड़ने का काम करता है, वसा को तोड़ने का काम करता है। जो वसा हम लोग खाए, घी वसा वगैरह तोड़े, उसको तोड़ देता है। किसमें? वसीय अम्ल तोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये एमाइलेज माँ है, देखिए माँ पकड़िए, माइलेज से मंड को पचाता है, मंड स्टार्च। कहीं का सर स्टार्च तो मुंह में पच रहा था, तो मुंह में पूरा नहीं पचा था ना, मुंह में खाए थे, अमाशय में मथाया था, यहाँ पर पचा नहीं था, पचेगा आगे छोटी आंत में सब। तो इसलिए यहाँ पर मंड को, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में पचाता है, कार्बोहाइड्रेट में ही पचाता है। और यहाँ पर प्रोटीन, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। तो प्रोटीन यहाँ पर किस रूप में आया था? प्रोटीन तो पहले तोड़ चुका था, पैलोरिक जो था बताया था यहाँ पर कि कार्डियक, फंडिक और पैलोरिक, रेनिन और यहाँ निकलता था पेप्सिन। तो पेप्सिन पेप्टॉन में तोड़ चुका था, प्रोटीन को पेप्टॉन में तोड़ चुका था, पेप्टॉन में। तो यहाँ पेप्टॉन के रूप में आया हुआ है, तो पेप्टॉन को तोड़ देगा ही पेप्टाइड में, याद रखेंगे। पेप्टॉन, ट्रिप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन पेप्टॉन के रूप में यहाँ पर आया है, यहाँ तोड़ दिया प्रोटीन को पेप्टॉन में, प्रोटीन टूटा पेप्टॉन में, पेप्टॉन को तोड़ देगा पेप्टाइड में। कौन तोड़ देगा? ट्रिप्सिन। तो याद रखेंगे, पेप्टॉन पेप्टाइड, पेप्टॉन पेप्टाइड। प्रोटीन किस फॉर्म में अभी है? पेप्टॉन में फॉर्म में, पहला फॉर्म आया पेप्टॉन, दूसरा में पेप्टाइड में आया, आगे अमीनो अम्ल में टूट जाएगा छोटी आंत में। 3 फॉर्म होगा इसका, पेप्टॉन पेप्टाइड अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड, पेप्टॉन पेप्टाइड एमिनो एसिड, पेप्टॉन पेप्टाइड एमिनो एसिड। पेप्टॉन कहाँ बना? अमाशय में। पेप्टाइड कहाँ बनेगा? छोटी आंत में, और भी आगे बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। अग्नाशय यहाँ से दे दिया। तो लीवर हम लोग देख लिए, और क्या देख लिए हम लोग? लीवर को देख लिए, गॉल ब्लाडर देख लिए, पैनक्रियाज देख लिए। तीनों आकर के मिल जाएगा अब छोटी आंत में। कहाँ मिल रहा है? छोटी आंत। देखिए छोटी आंत जा रहा है, ये छोटी आंत है, छोटी आंत, ये बड़ी आंत। अब इसको देख लेंगे, है ना, दोनों कहानी समाप्त हो जाएगा, समझ जाएंगे हम लोग। तो इस सेक्शन को नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, है ना, क्योंकि लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, और आप लोग के पास डाटा की कमी होती है, तो डाटा को देखना है, हम लोग को देखना भी है। तो एक वीडियो और छोटा सा वीडियो बनेगा, उसको हम लोग छोटी आंत पढ़ लेंगे और बड़ी आंत को पढ़ लेंगे, खाना डाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे हम, और शरीर का डाइजेशन कंप्लीट। देखिए ध्यान से देखिए, खाना कहाँ शुरू हुआ? तो माउथ से कैसे जा रहा? ऑसोफेगस में जा रहा है, ऑसोफेगस से होते कहाँ गया? स्टोमैक में, स्टोमैक से कहाँ गया? छोटी आंत में, छोटी आंत से कहाँ गया? बड़ी आंत में। माउथ, ऑसोफेगस, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। साइड में कौन लगा हुआ? पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर। कहना क्या है, सोचना क्या है इसमें? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।